साहब चाय कैसे बनाऊंगा? अरे भाई किचन में जाके बनाओगे और कैसे बनाओगे? अब चाय बनाना भी मैं सिखाऊंगा। मेरा मकसद तो साहब, अच्छा साहब एक काम करना, जब मैं चाय बनाने जाऊं तो आप बाहर से किचन का दरवाज़ा लॉक कर लेना। मैं कुछ समझा नहीं। पुलिस आने के बाद साहब बात बन जाएगी। अरे क्या बात बन जाएगी? यही कि आप मुझे पकड़ लेंगे। लेकिन साहब नहीं, अरे तुम इतनी चोरी के बीच में इतनी नॉन सीरियस बातें कैसे कर सकते हो? कुछ भी कहानी बना रहे हो? अरे साहब अब नॉन सीरियसनेस की तो ना आदत ही पड़ गई है। अब बताया ना आपको कितनी चोरियां की हैं, बाहर निकलता हूँ दुखी रहता हूँ, इसलिए ये सब आदत वैसी पड़ चुकी है। तो साहब एक बार क्या हुआ, एक बार मैं एक घर में घुसा और मैंने ये चोरी साहब एक सिस्टमैटिक ढंग से की। और साहब एक सिस्टमैटिक चोरी के लिए ना बड़ी प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। बहुत अच्छे। तो अब तुम थोड़ी देर बाद ये भी बोल दोगे कि तुम्हें जेल में एक प्लानिंग एडवाइजर भी मिल गया था। अब साहब हर जगह सही आदमी थोड़ी ना होता है। नहीं हाँ हाँ ठीक है, पहले अपनी बात पूरी करो। तो साहब हुआ यूँ कि पहले तो वो चोरी मैंने की एक फिल्म प्रोड्यूसर के यहाँ। फिल्म प्रोड्यूसर? हाँ साहब फिल्म प्रोड्यूसर के यहाँ। पहले तो उसके नौकर को पटाया, उसे साहब 5 स्टार होटल में खाने को ले गया। धीरे 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 उससे बातचीत बढ़ाई और साहब वो थोड़ा फ्रैंक हो गया मुझसे। उसने कहा कि यार अगर ये चोरी पक्की हो गई ना तो मैं हीरो बन जाऊंगा। तो मैंने कहा अपने बाप का क्या जाता है, बन जा हीरो। तो साहब फिर क्या, उसने साहब एक राज की बात बताई। उसने कहा कि किचन के लॉफ्ट के नीचे एक बड़ा सा कैबिनेट, अब तो आप समझ ही गए साहब, 40 लाख रुपया नोट ही नोट साहब, नोट ही नोट। तुझे तुमने बेवकूफ समझ रखा है क्या? बस साहब, अरे सुनिए तो फिर क्या था। उसने बताया कि मालिक एक अमुक तारीख को घर से बाहर पार्टी के लिए जाएगा और तभी उसकी बीवी और उसकी बेटी दोनों साहब कश्मीर घूमने के लिए गए होंगे। बस साहब फिर क्या था, उसी तारीख पर मैं पहुंच गया सीधा। सारे खिड़की दरवाजे सब डिटेल में पता था साहब। सीधा किचन में घुसा और किचन में जाते ही साहब मैंने किचन में खोदा, वो कैबिनेट निकाला साहब। वो नोट देख के तो मेरी आंखें फट गई साहब। लेकिन साहब मेरे पास उस वक्त थोड़ा समय था। मैंने सोचा थोड़ा समय बाकी है। एक सेकंड रुको। अगर नौकर को इतना सब पता ही था तो उसने खुद क्यों चोरी नहीं कर ली? कुछ अरे नहीं। साहब हिम्मत चाहिए, हिम्मत। और पुष्पा जैसी हिम्मत किसी में हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं। तो साहब ये जो हिम्मत और जानकारी का कांटेक्ट था ना, इसी से वो चोरी आगे बढ़ी। फिर साहब मैंने सोचा जब मेरे पास समय ही है तो क्यों ना कुछ खाया जाए पिया जाए। बस तभी साहब पास रखी फ्रिज के पास गया और 2-3 बियर पी गया साहब। 2 बियर चटकाई और खाना भी बहुत था, वो भी खा लिया साहब। लेकिन साहब यही मैंने गलती कर दी। ये तुम्हारी मनगढ़ंत कहानी है या असली कहानी सुना? अरे साहब अब आप यकीन नहीं करते तो क्या करूं, लेकिन मैं ये बात दिल से बोल रहा हूँ और बिल्कुल सच। तो साहब हुआ यूं कि यही मैंने गलती कर दी जो मैं खाने पीने लग गया। तभी साहब वहाँ फिल्म प्रोड्यूसर वही धमक गया, वहाँ आकर धमक गया। और साहब वो पिए हुआ था, शायद अपनी कोई फिल्म का गाना गुनगुना रहा था। तभी साहब
उसने मुझे देख लिया, बस कहता बिल्कुल आप ही की तरह, कौन है तुम और क्या कर रहे हो यहाँ? साहब मैंने कहा ये तो गड़बड़ हो गई, कुछ ना कुछ तरकीब तो लगानी पड़ेगी। बस साहब फिर क्या था, मैंने भी ताव देखा ना आओ, मैंने कह दिया कि मैं भी चोर हूँ। साहब कुछ के तो होश फाख्ता हो गए, कांपने लगा। वो तो साहब चीखने को ही था। तभी मैंने कहा चुप, ज्यादा चीखने की जरूरत नहीं है, वरना सबको बता दूंगा ये 40 लाख रुपए कहां से आया। क्या जवाब दोगे सबको और क्या कहोगे? तो साहब सुनो तो सही, मैंने तो साहब धुप्पल मारी थी, पता नहीं ये जादू कैसे हो गया। एक अखबार में पढ़ा था साहब कि अगर ब्लैक मनी वालों के यहाँ चोरी करो ना तो कम से कम पैसा लिखवाते हैं रिपोर्ट में। बस साहब फिर क्या था, उसने कोशिश करी मेरे किचन का दरवाजा बंद करने की, लेकिन अरे, साहब मुझे तो लग रहा है तुम्हारी कहानी में बड़े झोल है। अरे जब प्रोड्यूसर आ गया तो उसने तुम्हें अंदर क्यों नहीं करवाया और ऐसे ब्लैक मनी बोल के वो छूट गया? अरे आगे तो सुनिए साहब। हाँ हाँ, फिर क्या था साहब, वो डर गया साहब, लेकिन उसने मुझे जब बंद करने की कोशिश करी तब मैंने बोल दिया ये सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम्हारे किचन की ज्योग्राफी अदालत में बताऊंगा। तब क्या करोगे? तुम्हारी फिल्में भी रुक जाएंगी और इतने पैसों का तो 12% टैक्स में चला जाएगा। तब क्या करोगे? जानते हैं साहब उसने क्या कहा? क्या? हाँ साहब, ब्लैक मनी का 12%। जानते हैं साहब तब उसने क्या कहा? उसने कहा कि देखो कॉम्प्रोमाइज करते हैं, लेट अस कॉम्प्रोमाइज, आओ समझौता करें। इतनी अंग्रेजी मुझे भी आती है, समझे? हाँ हाँ आप समझ जाना। तो साहब उसने कॉम्प्रोमाइज के लिए बोला। बस साहब फिर क्या था, मैं भी ताव में आ गया। मैं जानता था कि इधर भी चोर और इधर भी चोर। तो साहब उसने कहा देखो 5,000 रुपये लो और चलते बनो। उसने ये बोला और तुम मान गए? हाँ? अरे साहब ऐसे कैसे मान जाता, मैंने भी कह दिया कि पूरे 5% दूंगा, 1% भी कम नहीं। और वो मान गया? मानता क्यों नहीं, उसका तो बाप भी मानता साहब। बस साहब फिर क्या था, वो मुझे अपने बेडरूम में लेके गया और उसने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें दे दूंगा पैसे, और देने ही थे। अपन ने साहब कहा आता पैसा ठीक है, बिना चोरी किए फोन का तार काटा और दरवाजा बंद किया, सारा पैसा सूटकेस में भर के अपन कल्टी साहब बिना चोरी किए पैसा अंदर, 1 लाख रुपया। क्या पैसा दे भी दिया? एक सेकंड। हेलो, कौन? किरण वाला? अरे भाई ये कोई किरण वाला ट्रांसपोर्ट नहीं है। नहीं नहीं, ठीक नंबर है लेकिन अरे बोला ना, फोन रखिए। हाँ, डोंट डिस्टर्ब मी। किसका फोन था? रॉन्ग नंबर था। इसे बताओ। और अपना नंबर लगेगा? अरे भाई अभी लगा दूंगा, टेंशन मत ले। चलो लगाइए साहब, फोन लगाइए, है? फोन लगाइए। अरे भाई अभी फोन लगा रहा हूँ, बात तो पूरी बताओ। वो 1 लाख रुपए का क्या होगा? साहब मुझे लगता कोई आ रहा है। चल। कौन आ रहा है? पता नहीं साहब फोन आ रहा है साहब। अरे क्या बात है जज साहब? जी आप
अरे आप इतनी रात कैसे आना हुआ? आप इतनी रात में जाग गए हैं? हाँ, आप सुनाइए। लगता है कोई मेहमान आए हैं आपके घर पे। नहीं, हाँ। आप तक कैसे आना हुआ? अरे बस आपको एक खबर पता चली? नहीं, अरे बताइए। एक दवाई कंपनी का घपला सामने आ गया है ओह, और वो लोग कैप्सूलों में बेसन जैसी कोई चीज भरकर बेच रहे थे। ना जाने कितने गरीब आदमी मर गए होंगे। और पता है आपको, उन सबको एडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग एक्ट में गिरफ्तार किया गया और जमानत पर छोड़ दे दिया गया। देखिए, अगर आप मेरी ओपिनियन पूछेंगी तो मैं तो कहूँगा ऐसे लोगों को जमानत मिलनी ही नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल। अरे ये सब समाज के दुश्मन है और इन सब सालों को फांसी होनी चाहिए, फांसी। बिल्कुल ठीक, I agree। लेकिन प्रोफेशनल कैपेसिटी में नहीं। नहीं, मैं तो इसलिए कह रही थी कि हो सकता है ये केस आपकी अदालत में आए। हो सकता है, आएगा तो देखेंगे। अच्छा जज साहब, तो फिर मैं चलती हूँ, मुझे कुछ काम करना था। जी, आप चलिए। लगता है ये आपके कोई पुराने परिचित लगते हैं। अच्छा, आप इतने देर तक जागते नहीं है। हाँ, ऐसे ही कुछ। चलिए, गुड नाइट। नहीं, आपके पड़ोसी थे? हाँ भाई, पड़ोसी भी और पत्रकार भी। पत्रकार यानी अखबार वाले? हाँ, तो और क्या? साहब ये अखबार वाले ना बड़ा गड़बड़ होता है। अब कौन सी स्टोरी आने वाली है? आप बोलने तो दीजिए साहब, सुनते ही नहीं है। सच में गड़बड़ होता है साहब, इन अखबार वालों का कुछ पता नहीं। एक बार हुआ यूं साहब कि चले आए जेल में। हाँ साहब, कहने लगे हम आपके बारे में लिखना चाहते हैं, अखबारों में छापना चाहते हैं। बस क्या, फिर तो आ गए थे साहब। आप यकीन नहीं मानोगे, उस दिन तो जेल का नक्शा ही बदल गया साहब। ये सफाई, मंत्रालय, रसोई घर, बार, लॉन्च और हम सबकी क्या भर्तियां धुली थी साहब उस दिन। सबकी दाढ़ी बनाई गई, एकदम चकाचक। और साहब पता है, फिर जेलर साहब भी आए। उन्होंने कहा देखो, तुम में से एक मुखिया चुना जाएगा और वही तुम सबकी तरफ से बोलेगा। हमने कहा अपने बाप का क्या जाता है, बोल ले। साहब बड़ा बापू भी था, लेकिन वो क्या है ना, ऐसे में एक ना एक विषय तो निकल ही आता है हर जगह। वो निकल आया इसमें भी। बस साहब उसने तो बात लगा दी, सब उल्टा पुल्टा ही बोल दिया और अगले ही दिन अखबार में भी छप गया। तब तो साहब पूरे महीने सारी कसर निकाली गई, जितनी सफाई अच्छाई करी थी ना, सब गुड़ गोबर कर दी साहब, सब बेकार कर दिया। बेटा, तुम बात को घुमाने में ना बहुत बड़े उस्ताद हो। तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि उस 1 लाख रुपए का क्या हुआ। बताता हूँ साहब, आप ना अपने मुद्दे पे ही रहते हैं। तो साहब एक बात पूछो आपसे, हाँ, पूछो। बुरा तो नहीं मानेंगे नहीं। साहब? ये जो बोलते हैं ना क्या, मेडिकल वाले यानी कि दवाई कंपनी वाले, हाँ। कैप्सूल में बेसन बेच के मिला दिया लोगों, हजारों लोगों की मौत हो गई साहब। इनको तो 302 में फांसी की सजा होनी चाहिए। इन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए साहब। इन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता साहब, बताइए। मैंने सवाल क्या पूछा था? 1 लाख का। चोरी कहाँ गई? बेसन पे। अब मैं बोला ना, मुद्दे पे रहो, मैं बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। देखिए साहब,
ये जो लोग होते हैं ना बड़े बड़े, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि दवाई कंपनी वाले, इनके पास तो इतना पैसा होता है साहब, और ये तो आलिशान बंगलों में रहते हैं, लेकिन फिर भी किसी की मौत का कारण क्यों बनते हैं साहब? हम तो चोर चक्के हैं, क्योंकि हम गरीब है साहब, हमारे पास तो पैसा भी नहीं है। अगर शायद पैसा होता तो चोर भी ना बनते, कोई गुनाह भी ना करते, अरे लेकिन इनके पास तो तो एक सेकंड, तुम्हें तो लॉ का जब इतना पता है तो फिर ये भी पता होगा कि कानून अपने ढंग से चलता है, और जब तक किसी को सजा नहीं होती वो तो अपराधी साबित नहीं हुआ ना। लेकिन साहब ये पैसे वाले लोग ना कानून को वश में करना अच्छे से जानते हैं। वही तो मैं बता रहा हूँ आपको कि ये तो आलिशान बंगलों में रहते हैं, स्कॉच पीते हैं, न जाने साहब क्या क्या करते हैं। मैं तो बता भी नहीं सकता साहब आपको। पैसे के दम पे इनका वकील ऐसे ऐसे कानून के धंधे लाता है, बस पूछो ही मत। देखो तुम्हारी स्टोरी गोल 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 घूमे जा रही है। मैंने तुझसे सवाल पूछा था कि उस 1 लाख रुपए का क्या हुआ, उसका जवाब अभी तक मुझे मिला नहीं है। आप ना बस आपकी याददाश्त बड़ी तेज है साहब, आप अपने मुद्दे से नहीं भटकते। देखो साहब क्या था, उस 1 लाख रुपए में से मैंने, जैसा कि मेरा प्रॉमिस था, मैंने उस पार्टनर को दे दी।